काफ़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हमारे जो हम बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी, ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाने का काम। दरोगा बाबू सबसे पहले तो उन्होंने शुरू से ही आंदोलनकारी रहे। ये कहा कि आज तक मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी है, जहाँ सुराज में क्यों जाऊँगा। नहीं, वो अलग बात है, वो उन लोगों का चॉइस है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं सवाल ही नहीं उठता है, किसी भी पार्टी में जाने का सवाल नहीं उठता है। दरोगा बाबू सबसे पहले तो उन्होंने शुरू से ही आंदोलनकारी रहे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें। 1952 से लेकर के 1980 तक, अपने मरने तक, 81 तक वो यहाँ हर एक बार विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। बीच में 2-2.5 साल छोड़ करके 77 से 80 रहे और गरीबों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे। उन्होंने कई कार्य उन लोगों के लिए किए, गरीबों को आगे बढ़ाने में का उन्होंने कई काम किया। और उनका विशेष रूप से उनका बल रहता था शिक्षा के प्रति, कि अगर लोग शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। बाकी कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। हमारे जो हम बिहार में जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से हमारे युवाओं को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा, वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार विकास कर सकता था। तो आज मैं तो उनका पुत्र हूँ और उन्होंने हम लोग को शुरू से ही ये कहा मेरे पूरे परिवार पर कि देखो, धन बल तो आता है और जाता है, मगर शिक्षा जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को हम लोगों ने समझा है और हम लोग के परिवार में हम लोगों ने शिक्षा पर भी जोर देने का काम किया है, ताकि सारे लोगों को भी पता चल सके कि राजनीतिक लोग खाली राजनीति में नहीं रहते हैं, अपने बाल बच्चों के भी शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चंद्रिका जी, एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि इन दिनों चर्चा हो रही है कि आप जनसुराज जा रहे हैं क्या? ये कहा कि आज तक मैंने तो ये चर्चा नहीं सुनी है, जनसुराज में क्यों जाऊँगा। मैं जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी को मैं आदर्श मानता हूँ, हमारे नेता हैं, सवाल ही नहीं उठता है, किसी भी पार्टी में जाने का सवाल नहीं उठता है। जदयू में हैं और रहेंगे। आपका पूरा परिवार भी जेडीयू के साथ ही रहेगा? बिल्कुल। परिवार से आप क्या समझ करना चाह रहे हैं? मैं अकेला अभी तो राजनीति में हूँ, तो मैं तो जदयू में हूँ। देखिए, प्रशांत जो क्या कि महिलाओं की बात करें तो हो सकता है आपकी मैडम हो या बिटिया हो, कोई भी नहीं, वो अलग बात है, वो उन लोगों का चॉइस है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे आदर्श हैं नीतीश कुमार जी, मेरे नेता हैं नीतीश कुमार जी, और मैं हूँ और रहूँगा। थैंक यू। Yeah.